अगर आपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप चाहे स्पॉट ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि किस तरह से आपने प्रॉफिट बनाना है ट्रेडिंग करते हुए। तो बीटीसी का ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है और आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं ये स्पॉट ट्रेडिंग में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ख़ास तौर पे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बीटीसी का जैसा कि आपको लाइव ग्राफ नज़र आ रहा है और यहाँ पे देखें, ये बीटीसी जो है यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ तक आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, फिर इधर से ये नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर इधर से ये यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर बाइंग हो रही है इसकी और ये यहाँ तक आ रहा है। तो सपोर्ट जो होगी इसकी वो हम ड्रॉ कर लेते हैं और रेजिस्टेंस भी। तो ये देखें, ये जो है इधर जो है इसकी जो है सपोर्ट है, मतलब कि यहाँ तक जब बीटीसी गिरता है तो बायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये देखिए, यहाँ से बीटीसी नीचे आता है तो यहाँ पे बाइंग होती है, बीटीसी ऊपर जाता है, फिर उसके बाद सेलिंग होती है और फिर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है और फिर सेलिंग होती है और यहाँ से फिर ये ऊपर मूव करने लग पड़ता है और उसके बाद दोबारा नीचे आता है। तो इसी एरिया से जो है ये अपवर्ड मोमेंटम ले लेता है और ये इसकी जो है ये है सपोर्ट। मतलब कि इस एरिया से जो है मार्केट जो है नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है अभी, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जब आएगा सेलिंग का तो ही इस एरिया से जो है मार्केट नीचे जाएगी। तो ये इसकी हो जाती है सपोर्ट। और रेजिस्टेंस जो होती है ये इधर है, मतलब कि यहाँ तक मार्केट आती है तो फिर नीचे चले जाती है और लोग यहाँ से देखें सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जा रही है। फिर यहाँ पे भी देख लें कि यहाँ से सेलिंग होती है, मार्केट नीचे जाती है, यहाँ पे भी मार्केट में सेलिंग होती है, नीचे जाता है बीटीसी। तो इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस। ये देखें, ये एरिया आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का है और ये यहाँ तक। और यहाँ पे जो है लोग छोटी छोटी ट्रेड्स लेते हैं, लॉन्ग की और शॉर्ट की, और अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। ये देखें, अब जब ये एक दफ़ा बीटीसी यहाँ पे आया है तो ठीक है, ये अब एक बार आने पे इसे सपोर्ट नहीं कह सकते, 2 या 3 बार अगर एक जगह पे कोई भी कॉइन आता है तो वहाँ पे उसको सपोर्ट हम कह सकते हैं। ये देखें, एक बार ये ऊपर जाता है यहाँ से होके, फिर इधर आता है और दोबारा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो फिर हम कह सकते हैं 2 या 3 कन्फर्मेशन जब हमें मिलती हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सपोर्ट बन रही है। और फिर इधर आप बाइंग कर सकते हैं और बाय करके लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे लगा सकते हैं और इधर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और फिर या फिर इधर स्टॉप लॉस लगा लेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और इधर फिर अपवर्ड जब ये मूव करता है तो यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं और लॉन्ग की पोजीशन में एक प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आगे जब बीटीसी चलेगा तो ग्राफ चेंज हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड जा सकता है। ये देखें, यहाँ पे ये सपोर्ट पे आया है और मूव किया अपवर्ड, और रेजिस्टेंस जो है इधर आया है। उसके बाद दोबारा ये देखिए सपोर्ट पे एक बार फिर आया है और सपोर्ट पे आने के बाद ये जो है अपवर्ड मूव किया है और रेजिस्टेंस को थोड़ा सा इसने ब्रेक किया है, लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे आया है और अपनी ये देखें सपोर्ट के करीब आके दोबारा ये नीचे चले गए और ये देखें काफ़ी नीचे गए उसके बाद। लेकिन यहाँ पे जो है ये भी हो सकता था कि ये बीटीसी यहाँ से गिरता और यहाँ पे न्यू सपोर्ट बना लेता, लेकिन हुआ ये है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि ये अच्छी प्राइस है बीटीसी बाय करने के लिए। तो 90 की रेंज में जो है लोगों ने इसको ठीक ठाक बाय किया है और नीचे गिरने नहीं दिया, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बीटीसी यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और यहाँ पे ठीक ठाक बाइंग हुई है। और दोबारा ये देखें, बीटीसी अपनी ये देखें इस वाली सपोर्ट पे दोबारा आ गया है। तो ये चीज़ हमें क्या शो करती है कि ये इसकी मेजर सपोर्ट है, क्योंकि इस सपोर्ट के इर्द गिर्द ये कॉइन मूव कर रहा है, मतलब इससे नीचे जाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। और जब भी इससे ये नीचे जा रहा है इस सपोर्ट से, ये दोबारा बाउंस बैक कर रहा है और उस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। तो ये देखिए, एक दफ़ा सेलिंग प्रेशर इसमें आया है, बीटीसी नीचे गया है, लेकिन उसके बाद बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग आया है कि दोबारा ये अपनी सपोर्ट से ऊपर मूव कर गया है। तो ये चीज़ शो करती है कि बीटीसी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो ये वाली है, ये एरिया। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये देखें, ये दोबारा इधर आ गया बीटीसी और ये इसकी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस देखें, ये इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगी,
ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये देखें, ये इसकी है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और अब यहाँ पे जो है ये इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लेकिन दोबारा से नीचे आ गया। और ये फेक ब्रेकआउट भी होता है कि जब ये क्रॉस करे तो लोग काफ़ी ज़्यादा बाइंग करें और उसके बाद भी कभी कभी डंप आ जाता है, और ये फेक ब्रेकआउट इसको हम कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंस जब भी क्रॉस करे कोई भी कॉइन तो 1-2 कैंडल्स का वेट करना चाहिए और फिर ही लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी चाहिए, या फिर आपको स्पॉट में बाइंग अगर आपने करनी है तो स्पॉट में करनी चाहिए। अब देखिए, ये सपोर्ट जो है इसको आपने ख़ास तौर पे याद रखना है कि अगर कोई भी कॉइन अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो चांसेस होते हैं कि वो ठीक ठाक नीचे जाए। ये देखिए, BTC भी दोबारा इधर से ठीक ठाक नीचे गया है, लेकिन इधर इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर था कि दोबारा जो है BTC जो है अपनी प्रीवियस सपोर्ट से भी ऊपर चले गया है। लेकिन अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर ना होता तो न्यू सपोर्ट यहाँ पे हमें बनती हुई नज़र आ सकती थी। और मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि इस तरह से भी हो सकता था कि यहाँ पे ऐसे न्यू सपोर्ट बन जाती और यहाँ पे जो प्रीवियस हमारी सपोर्ट थी वो न्यू रेजिस्टेंस बन जाती। ये भी हो सकता था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन सकती थी, लेकिन जो है यहाँ पे बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि BTC दोबारा पंप हुआ है और दोबारा जो है ये इस रेंज में आ गए। और अब जो लग रहा है वो ये कि यहाँ पे जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से BTC अगर नीचे भी गिरेगा तो दोबारा जो है अपवर्ड आएगा और इस रीजन में दोबारा आ जाएगा। और अब जो है मोमेंटम जो है BTC का लग रहा है अपवर्ड, और होपफुली जो है BTC इस रेंज में ही मूव करेगा और उसके बाद जो है अपवर्ड मोमेंटम ये ले सकता है। अब अगर आप ये इधर भी बाय करेंगे BTC और यहाँ पे सेल करते रहेंगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनता जाएगा। और ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स करते हैं और वो डेली 3-4 ऐसी स्कैल्पिंग करते हैं, 3-4 ऐसी मूव्स लेते हैं और अच्छा प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रीवियस इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ये देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए, इधर जो है ये नीचे से ऊपर आया था और ये देखिए इधर नीचे गया है, फिर ऊपर आया है और फिर इसने इधर कंसोलिडेट किया है और ये इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ली है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसको आपने मद्देनज़र रखना होता है। अब देखिए, यहाँ पे इसने इधर रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था लेकिन फ़ौरन ही ये नीचे आ गया। इसलिए कहते हैं कि इधर 1-2 जब तक ग्रीन कैंडल्स ना बने तब तक आपने लॉन्ग की पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेनी, ना ही स्पॉट बाइंग करनी है। और उसके अलावा जो है शॉर्ट की पोजीशन जो है वो आप इस एरिया में ले सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और इधर से जो है कॉइन नीचे आ रहा है। और शॉर्ट भी आपने तब करना है जब आपको यहाँ से अच्छी रिजेक्शन मिले। ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रही है तो इधर से हमने मेजर किया, ये सपोर्ट बन रही है, ये रेजिस्टेंस बन रही है। और BTC जो है उसमें ये चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे ये सपोर्ट बरकरार रहेगी और यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से कॉइन नीचे भी जा रहा है तो क्विकली वापस अपवर्ड आ रहा है। और रेजिस्टेंस लेवल वो होता है कि मार्केट कहती है कि इस लेवल से ऊपर जाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस लेवल पे आके लोग सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट दोबारा नीचे जा रही है। तो ये होता है रेजिस्टेंस लेवल। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। तो ये सीन है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। और मेरा एक फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिग्नल्स के लिए और क्रिप्टो ट्रेडिंग के एनालिसिस के लिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।